to all of you. To crack UPSC and UBPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the remaining previous year questions related to the magazines, books and their authors topic from घटना चक्र. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोग को बता दिया जाए, GM 360 के द्वारा डायरेक्टर 2 नाम से बैच लॉन्च किया गया है फॉर यूपीएससी एग्जाम. सो एज सून एज पॉसिबल डायरेक्टर 2 बैच में जो है एनरोल कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए एंड मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए. एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के सेशन को. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक किया था एंड क्वेश्चन नंबर 51 से जो है आज के सेशन को हम शुरू करते हैं. चलिए क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड वाज. तो अब आप लोग मुझे बताइए फटाफट, इंडिया डिवाइडेड के ऑथर कौन है. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इंडिया डिवाइडेड के ऑथर कौन है बच्चों. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हम लोगों ने बात की थी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the author of India Divided. Just wait for a few seconds. चलिए ऑप्शन देखते हैं हम क्या क्या. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वैसे आंसर है इसका, मीन्स आप कह सकते हैं ऑथर है इंडिया डिवाइडेड के. एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में हमारे सामने क्या क्या दिया हुआ है बच्चों. देखिए बी वाला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारा सही आंसर है. उसके बाद नरेंद्र देव लिखा हुआ, अशरफ अली. एज आपको पता है कि इंडिया डिवाइडेड के ऑथर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर इज ऑथर्ड बाय. तो देखिए बच्चों फाउंडेशन इज द फेमस बुक द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर. इसके बारे में एक्चुअली जिस्ट में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था. तो फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर के ऑथर कौन है, श्री अरबिंदो घोष जी बच्चों फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के जो है ऑथर हैं. एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं. छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन. हो सकता हो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा शायद, तो अभी जो है आप लोग नोटेड डाउन कर लीजिएगा. जो भी बच्चे मेरे सेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को अब ये पता चल गया कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के ऑथर जो हैं श्री अरबिंदो घोष जी हैं. अब ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है. इट डजंट मीन कि जो है छत्तीसगढ़ के अलावा किसी और स्टेट में या फिर यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आएगा. यूपीपीसीएस में भी आ सकता है एंड यूपीएससी में भी बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है. तो हम लोगों ने क्या देखा, इसका फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर was authored by Sri Aurobindo Ghosh. एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. The essays that comprise foundation of the Indian culture was first published in Sri Aurobindo Ghosh philosophical journal आर्या. तो देखिए श्री अरबिंदो घोष की जो फिलोसॉफिकल जर्नल थी आर्या, उसमें जो है एस्से जिसका नाम था फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर वो पब्लिश किया गया था फ्रॉम 1918 टू 1921. इट वाज ऑथर्ड बाय श्री अरबिंदो घोष हु रिप्रेजेंट अ सिंथेसिस ऑफ द टीचिंग ऑफ बोथ वेस्ट एंड द ईस्ट. अब यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि कौन जो है रिप्रेजेंट करता है सिंथेसिस ऑफ द टीचिंग ऑफ बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट. तो श्री अरबिंदो घोष जी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों. हु अमंग द फॉलोइंग रोट बहुविवाह. तो बहुविवाह के बारे में किसने लिखा है. यहाँ पे जो है अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं देती तो भी आप लोगों को पता होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है. हम लोगों ने जो थियोरेटिकल पार्ट कवर किया है, जो जिस्ट कवर किया है, पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को बच्चों हम लोगों ने कवर किया है. वहां पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हम लोगों ने ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम पढ़ा था बच्चों. तो वहां हम लोगों ने देखा था बहुविवाह एंड बाल विवाह दोष जो है, ये दोनों की दोनों किताबें ईश्वरचंद विद्यासागर जी की हैं. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ. ईश्वरचंद विद्यासागर जी एक एजुकेशनिस्ट थे और एक वेल नोन सोशल रिफॉर्मर थे 19वीं शताब्दी के. वीडो रीमैरिज एक्ट की हम बात करते हैं. वीडो रीमैरिज एक्ट बच्चों 1856 इन्हीं के एफर्ट से आपको देखने को मिलेगा कि इनके एफर्ट से ही
पास करवाया गया था। जो बुक थी बहुविवाह एंड बाल विवाह दोष, ये दोनों की दोनों जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक तरफ नाम लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा लिखा हुआ है दीन बंधु मित्र एंड तीसरा लिखा हुआ है बच्चों प्रेमचंद। और वर्क की हम बात करते हैं, एक तरफ लिखा है शतरंज के खिलाड़ी, दूसरा देवी चौधरानी, तीसरा नील दर्पण एंड चौथा लिखा हुआ बच्चों चंद्रकांता। दीन बंधु मित्रा की हम बात करते हैं, अगर दीन बंधु मित्रा ने बच्चों नील दर्पण लिखा था, तो ध्यान रखिएगा दीन बंधु मित्रा रोट नील दर्पण। ये जो है आखिर नील दर्पण दीन बंधु मित्रा ने किस आधार पे जो है ये कहानी लिखी थी बच्चों, तो इंडिगो रिवोल्ट की बात की थी हम लोगों ने, नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट 1859 के बारे में बात किया गया है। इंडिगो रिवोल्ट 1959 की हम बात कर रहे हैं। इंडिगो रिवोल्ट 1959 पे आधारित थी नील दर्पण, जिसे दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया है। एंड देवी चौधरानी की हम बात करते हैं, देवी चौधरानी बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। देवी चौधरानी किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शतरंज के खिलाड़ी की। शतरंज के खिलाड़ी बच्चों प्रेमचंद या फिर मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। चंद्रकांता की हम लोग बात करते हैं, अगर जो फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है चंद्रकांता, चंद्रकांता देविका नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया। चंद्रकांता बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है, देविका नंदन खत्री के द्वारा जो है चंद्रकांता लिखा गया। ध्यान रखिएगा देविका नंदन खत्री के द्वारा। तो हम लोगों ने देख लिया दीन बंधु मित्रा नील दर्पण, नील दर्पण लिखा हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी की हम बात कर रहे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा देवी चंद्र चौधरानी लिखा गया है। एंड प्रेमचंद के द्वारा शतरंज के खिलाड़ी लिखा गया। वही चंद्रकांता की बात कर रहे थे हम लोग, चंद्रकांता जो है देविका नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। जब हम यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करेंगे तो हमारे सामने बच्चों सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जस्ट वेट। सी वाला ऑप्शन बच्चों हमारे सामने करेक्ट होगा। यूपीएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑथर ऑफ द नोवेल चंद्रकांता। अभी देखिए एक चीज मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ, जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया है उन एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अगर हो सके तो उसको नोटेड डाउन करते हुए चलिएगा। बिकॉज हर पहले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में जो अगला आने वाला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो उसके आपको देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट कुछ सपोज जैसे हम 55 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर बच्चों 54th वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में था। चंद्रकांता के बारे में हम लोगों ने वहां पढ़ा था। चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया था, देविका नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया था बच्चों। चंद्रकांता इज अ मास्टरपीस ऑफ द देविका नंदन खत्री। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दिया हुआ है। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए क्या लिखा है बच्चों, एक तरफ लिखा हुआ है अमृतलाल नागर का नाम, दूसरी तरफ लिखा हुआ है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा लिखा हुआ है शरद चंद्र चटर्जी, चौथा लिखा हुआ जयदेव। लिस्ट 2 की हम बात करते हैं, देवदास, गीत गोविंद, अमृत और विष एंड चिदम्बरा। देखिए बच्चों अमृतलाल नागर की अगर बात करते हैं तो अमृतलाल नागर के द्वारा ही अमृत और विष लिखा गया है। तो देखिए इनके नाम में ही इनके बुक का वर्क का नाम छुपा हुआ है। अमृतलाल नागर के द्वारा अमृत और विष लिखा गया है। वहीं हम सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा चिदम्बरा लिखा गया। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा बच्चों चिदम्बरा लिखा गया है। शरद चंद्र चटर्जी की बात करते हैं, शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा जो बच्चों देवदास लिखा गया। शरद चंद्र चटर्जी की
शरत चंद्र चटर्जी का जो है बुक देवदास है। वहीं जयदेव की हम बात करते हैं, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जयदेव वाला। वेरियस टाइम, एक्चुअली दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं यूपीपीसीएस मींस 2003 का ही क्वेश्चन है। वैसे ये 4 ऑप्शन आपको जो देखने को मिले, 4 अलग अलग क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वेरियस टाइम जो है पूछा गया। सपोज कीजिए कि अमृत और विष किसके द्वारा लिखा गया, या फिर देवदास किसके द्वारा लिखा गया, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया, चिदम्बरा किसके द्वारा लिखा गया। 4 ऑप्शन यहाँ पे, 4 क्वेश्चन है आपके सामने। तो इस आप कहेंगे कि अमृतलाल नागर का बच्चों, अमृतलाल नागर के द्वारा जो है अमृत और विष लिखा गया है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की, तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो है चिदम्बरा लिखा गया है। शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा देवदास लिखा गया है एंड जयदेव के द्वारा अमृत और विष लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हम मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे कह रहा कौन सा पेयर जो है बच्चों करेक्टली मैच नहीं है। इंदु प्रकाश क्या एमजी राणा डे के द्वारा लिखा गया है? तो हाँ बच्चों, इंदु प्रकाश जो है एमजी राणा डे के द्वारा लिखा गया है। नेटिव ओपिनियन की हम बात करते हैं, अगर नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिक के द्वारा लिखा गया है, तो इंदु प्रकाश एमजी राणा डे के द्वारा। नेटिव ओपिनियन बच्चों बीएन मांडलिक के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन देखते हैं हम क्या लिखा है यहाँ पर। बॉम्बे क्रॉनिकल क्या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया? ना ना, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा लिखा गया है। मुंबई में ये पब्लिश हुआ था 1910 में। ध्यान रखिएगा, 1910 में मुंबई में ये पब्लिश हुआ था। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा लिखा गया, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम जुड़ा हुआ है। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर के जो है, इंडियन मिरर किसके द्वारा लिखा गया? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। 2017 का ये क्वेश्चन है बच्चों, यूपी आरओ मींस 2017 का क्वेश्चन। अब देखिए 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में जो है 4 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा, इंडियन मिरर की हम बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, एंड उससे पहले हम लोगों ने 2 और नाम पढ़ा था बच्चों, इंदु प्रकाश एमजी राणा डे के द्वारा एंड नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिक के द्वारा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। दास कैपिटल, दास कैपिटल के बारे में जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया दास कैपिटल। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल इज वन ऑफ द मेजर वर्क ऑफ द 19th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर कार्ल मार्क्स। देखिए दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। हम लोगों ने पढ़ा था इसमें जो है, इसने कार्ल मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया है। इस डायनामिज्म, चलिए ज्यादा हमें नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। उसके बारे में आपसे जो इतिहास नहीं पूछने जाएगा कि दास कैपिटल के अंदर क्या लिखा गया है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड, इसका जो फर्स्ट जो वॉल्यूम था दास कैपिटल का, वो कार्ल मार्क्स के लाइफ टाइम में ही पब्लिश हुआ था। सेकंड एंड थर्ड वॉल्यूम की हम बात करते हैं, इस कार्ल मार्क्स के डेथ के बाद जो है एडिटेड बाय हिज कोलैबोरेटर फ्रेडरिच एंजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इमिग्रेट कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एम.एन. राय। तो अब बताइए फटाफट आप लोग बच्चों, यहाँ पे वेनगार्ड की हम बात कर रहे हैं। वेनगार्ड वॉज एन एमिग्रेट कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ द एम.एन. राय। तो वेनगार्ड किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? एम.एन. राय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, बिकॉज हम लोगों ने शायद शुरुआत में इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है। मीन्स आप कह सकते, जो जिस्ट हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, वहां पे इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई। तो वेनगार्ड के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? वेनगार्ड जो है किसकी जर्नल है? एम.एन. राय की जर्नल है। ही वाज अ फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड एट द ताशकंद। एम.एन. राय जी की हम बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है फाउंडर हैं, जो कि ताशकंद में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। अब क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी किताब जो है नेशनल मूवमेंट इन इंडिया से जो है जुड़ी हुई है? आनंद मठ की बात की थी हम लोगों ने, जो कि सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ था। तो आनंद मठ बच्चों जो है, आनंद मठ के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी रोट हिज फर्स्ट नोवेल नेम दुर्गेश नंदिनी।
ही रोट वंदे मातरम एंड लेटर इंक्लूडेड इट इन द आनंद मठ। तो आप देख सकते हैं आनंद मठ से किसका नाम जुड़ा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। दुर्गेश नंदिनी से किसका नाम जुड़ा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। वंदे वंदे मातरम से किसका नाम जुड़ा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नाम जुड़ा हुआ। ये आनंद मठ जो कि लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बच्चों, इसमें ये आप कह सकते हैं ये सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा। गीतांजलि की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग को पता है गीतांजलि जो है बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पब्लिकेशन है। इसी गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया था। वहीं सत्यार्थ प्रकाश की हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ा है वहां पे हम लोगों ने देखा था सत्यार्थ प्रकाश से दयानंद सरस्वती जी का नाम जुड़ा हुआ है। गीता रहस्य के बारे में हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का नाम गीता रहस्य से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। द नोवेल दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है, थोड़ी देर पहले ही अभी हम लोगों ने पढ़ा था। दुर्गेश नंदिनी, वंदे मातरम एंड लेटर इंक्लूडेड इट इन द आनंद मठ, ये सभी के सभी जो है रविन्द्रनाथ बंकिम चंद्र चटर्जी जी से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश नंदिनी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए आगे चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या लिखा हुआ, द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर इस रत्नाकरा। तो बच्चों इसके बारे में भी हम लोगों ने जिसमें नहीं पढ़ा था, एक बार ये मैं यहाँ पे जो है स्टार मार्क कर दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर सके, कॉपी में देख सकते हैं। बीपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है और यूपीपीसीएस में भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या लिखा था, ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकरा, राजनीति रत्नाकरा कौन है इसके, चंदेश्वर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, चंदेश्वर जो है राजनीति रत्नाकरा के जो है ऑथर रहे हैं। कीर्ति पटक एंड पुरुष परीक्षा आर द वर्क्स ऑफ द विद्यापति। तो देखिए बच्चों यहाँ पे चंदेश्वरा के अलावा जो अदर ऑथर्स है, विद्यापति की हम बात करते हैं तो विद्यापति के द्वारा जो है कीर्ति पटाका एंड पुरुष परीक्षा, ये सभी जो है कीर्ति पटाका यहाँ लिखा हुआ, सॉरी मैंने जो है गलत बोल दिया था। कीर्ति पटाका एंड पुरुष परीक्षा एंड कीर्ति लता, ये सभी के सभी जो है विद्यापति के द्वारा लिखे गए हैं। विद्यापति इज ऑल्सो नोन बाय द सोब्रिकिट मैथी कवि कोकिल, द पोएट कुकू ऑफ मैथिली एंड अभिनव जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, हु हैज ऑथर्ड किस्सा राधा कन्हैया। किस्सा राधा कन्हैया, देखिए बच्चों आप लोग मुझे फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात कर रहे हैं, किस्सा राधा कन्हैया। अब आप देख सकते हैं बच्चों राधा कृष्ण जी की कहानी की बात कर रहे हैं और लिखा गया नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा। तो आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है कि आखिर देखिए यहाँ पे जो है आप बहुत सारे बच्चे जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हाँ ये किसी मुस्लिम राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा बच्चों किस्सा राधा कन्हैया लिखा गया है, इसको आप नोटेड डाउन कर लीजिएगा। नवाब वाजिद अली शाह इज द ऑथर, नवाब वाजिद अली शाह इज द ऑथर ऑफ द किस्सा राधा कन्हैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, विच आर द फॉलोइंग बुक आल्सो नोन एज अ बाइबल ऑफ द बंगाली पेट्रियोटिज्म। देखिए बच्चों हम लोगों ने आनंद मठ के बारे में पढ़ा था जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा हुआ, जो कि सन्यासी विद्रोह पे ही आधारित था। इसी आनंद मठ को जो है हम बाइबल ऑफ द बंगाली पेट्रियोटिज्म भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने वेरियस टाइम जिस्ट के पार्ट में डिस्कशन किया है। आनंद मठ इज ऑल्सो नोन एज अ बाइबल ऑफ द बंगाली पेट्रियोटिज्म। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आनंद मठ जो कि टेक्स्ट है रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इज कंसिडर्ड एज अ बाइबल ऑफ द बंगाली पेट्रियोटिज्म, जो कि आधारित है किस पे, सन्यासी विद्रोह पे। 1763 से लेकर के 1800 तक जो है आपको सन्यासी विद्रोह देखने को मिला था। नेशनल सॉन्ग की हम बात करते हैं, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम इज कंपाइल्ड इन आनंद मठ। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हमारे भारत का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो किस में कंपाइल्ड है, तो बच्चों वो आनंद मठ में कंपाइल है। और आनंद मठ को ही हम क्या कहते हैं, बाइबल ऑफ द बंगाली पेट्रियोटिज्म, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वही है,
जो अभी मैंने आप लोग को बताया, द नेशनल सॉन्ग ऑफ द इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज वंदे मातरम, ये किसमें कंपाइल्ड है? आनंद मठ में कंपाइल्ड है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ, हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा, बिकॉज प्रीवियस वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही कमिंग क्वेश्चन के आंसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, द सॉन्ग ऑफ द वंदे मातरम विच सर्व्ड एज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द पेट्रोटिक सॉन्ग ऑफ इंडिया इन देयर फ्रीडम स्ट्रगल इज इन बुक। तो ये जो वंदे मातरम है आखिर किस किताब में है? आनंद मठ में है। ध्यान रखिएगा, आनंद मठ में जो है ये मेंशन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है? यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से जो है इसको सुनिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा बच्चों, विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाई सखराम गणेश देओस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए क्या कह रहा है। एक चीज आप लोग को यहाँ पे पता चल गया कि देशेर कथा, शायद ही किसी बच्चे को इसके बारे में पता होगा, या फिर जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा, बहुत ही डीप स्टडी की होगी, उन्हें पता होगा कि देशेर कथा जो है सखा राम गणेश देओस्कर के द्वारा लिखा गया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट दिया और पूछ रहा कि इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉन्ट अगेन द कॉलोनियल स्टेट्स हाइप्नोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड। देखिए देशेर कथा में जो है जो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि इट वॉन्ट, इस देशेर कथा ने जो है वार्न दिया था अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हाइप्नोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है, इंस्पायर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड द फोक सॉन्ग्स। तो इस देशेर कथा में बच्चों जो स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज है एंड फोक सॉन्ग है उसको जो है उसको जो इंस्पायर किया गया है। देन तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है आपके सामने, द यूज ऑफ द देशेर बाय द देवशेखर वॉज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ द बंगाल। तो क्या ये सही है? नहीं बच्चों, यहाँ पे जो लिखा हुआ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल, यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो देशेर में जो है देशेर कथा जो लिखा हुआ, इस देश का मतलब असल में जो है, जो आप सभी लोग को पता है, नेशन की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात की जा रही है। यहाँ पे बच्चों राष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, ना कि जो है स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बंगाल की बात कर रहे हैं। यानी कि केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया। द देशकर यूज देश टू मीन नेशन इन द टेक्स्ट, नॉट द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सॉरी, हु वॉज द ऑथर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी क्रिएशन चेतावनी राव चुगतिया। तो चेतावनी राव चुगतिया के जो है ऑथर कौन है बच्चों? केसरी सिंह बरहत जो है चेतावनी राव चुगतिया के जो है ऑथर हैं। राजस्थान पीसीएस का ये क्वेश्चन है। केसरी सिंह बरहत वॉज अ पोएट इन द फ्रीडम फाइटर ऑफ द राजस्थान, ही रोट चेतावनी राव चुगतिया। इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है ओरिजिनली किस भाषा में लिखी थी? इन्होंने बच्चों तो गुजराती भाषा में महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ की हम बात कर रहे थे। माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ, ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है जो कि ओरिजिनली गुजराती भाषा में लिखी गई थी। फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ मूव करते। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसकी जो है ऑटोबायोग्राफी है गुजराती भाषा में? तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 69, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। तो यहाँ पे बच्चों महात्मा गांधी जी का नाम जो है, जो कि ओरिजिनली ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी इन। देखिए क्या कह रहा, हिंद स्वराज भी जो है किस भाषा में लिखी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो बच्चों ये गुजराती भाषा में ये भी लिखा गया था। तो हम लोगों ने देख लिया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ अलॉन्ग विद इट हिंद स्वराज बोथ वर रिटन बाय द महात्मा गांधी जी इन द गुजराती लैंग्वेज। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। गांधी जी ने 1909 में एक्सट्रीमली सॉरी
गांधी जी ने 1909 में बच्चों हिंद स्वराज लिखा था ड्यूरिंग हिज रिटर्न विजिट टू द केप टाउन साउथ अफ्रीका फ्रॉम इंडिया थ्रू द लंदन बाय द शिप। इन्होंने जो है अपनी स्टार्टिंग हिंद स्वराज को जो है 10 दिन में कंप्लीट किया था। तो ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज रिटर्न बाय द महात्मा गांधी जी। वही अब देखिए, गुजराती भाषा में क्योंकि हिंद स्वराज को लिखा गया था, अब क्योंकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है बैन लगा दिया गया था, उस कारण आपको देखने को मिलेगा इस बैन को अवॉइड करने के लिए इसको जो है इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा होता है। बुक फर्स्ट अपीयर्ड इन द इंस्टॉलमेंट इन द इंडियन ओपिनियन एंड देन केम इन अ बुक फॉर्म गुजराती इन 1909। हु रोड द बुक देशर कथा। क्या अभी भी मुझे आप लोग को बतानी है कि देशर कथा किसके द्वारा लिखा गया है? सखाराम गणेश देशकर के द्वारा लिखा गया। इस देशर में जो है देश का मतलब होता है नेशन। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए बच्चों, ये जो देशर कथा है जिसको सखाराम गणेश देशकर के द्वारा लिखा गया है बच्चों, ये 1904 में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ हम मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर महात्मा गांधी रोट हिंद स्वराज। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था महात्मा गांधी जी ने जो हिंद स्वराज कब लिखा था? 1909 में लिखा था ड्यूरिंग हिज रिटर्न विजिट टू द केप टाउन। जब केप टाउन जाते हैं, ये इंडिया से वापस होकर के जब ये केप टाउन में आते हैं 1909 में, तब वहां पे जो है ये हिंद स्वराज को लिखते हैं। और इन्होंने इस हिंद स्वराज को 10 दिन में जो है कंप्लीट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ हम मूव करते हैं। ये हम लोगों ने देखे 1909 में हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फेमस वर्क ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र इज। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो फेमस वर्क है वो कौन सी है बच्चों? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो है किसके द्वारा लिखी गई? भारत दुर्दशा बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। भारत दुर्दशा की हम बात कर रहे हैं। भारत दुर्दशा इज अ ड्रामा रिटन बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र, द फेमस हिंदी ऑथर ऑफ 19th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या लिखा? किसने जो है अंधेर नगरी चौपट राजा, ये जो कहानी है किसने लिखी है? तो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ही अंधेर नगरी चौपट राजा लिखा गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया। इन द सेम वे अंधेर नगरी चौपट राजा की हम बात करते हैं, ये भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 75। हु रोट द प्ले सुब्रमण्यम भारती वॉज अ पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। तो सुब्रमण्यम भारती बच्चों तमिल के जो है ये पोएट थे, तमिल के पोएट थे। सुब्रमण्यम भारती वॉज द पोएट ऑफ द तमिल लैंग्वेज। ये जो तमिल के पोएट थे, सुब्रमण्यम भारती वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ तमिल लैंग्वेज। द सॉन्ग कंपोज बाय हिम वर यूज्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। भारत भारती की हम बात करते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। भारत भारती बच्चों मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा लिखा गया। भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा लिखा गया। भारत भारती रिटन बाय द फेमस पोएट ऑफ हिंदी एंड राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता। कुछ अदर जो काम है मैथिली शरण गुप्ता के वो कौन कौन से हैं बच्चों? पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध एटसेट्रा। ध्यान रखिएगा, पंचवटी, देन साकेत, देन यशोधरा एंड जयद्रथ व्रत एटसेट्रा। उसके बाद देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 77। झिन्नी झिन्नी बिन्नी चदरिया, झिन्नी झिन्नी बीनी चदरिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा बच्चों लिखी गई। इसको जो है आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग। झिनी झिनी बीनी चदरिया जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा लिखी गई है। शायद पहले कभी किसी बच्चे ने जो है इसके बारे में नहीं सुना होगा। यूपीआरओ एआरओ प्री 2021 का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कहाँ से क्वेश्चन निकाल के लेके आ रहा है। झिनी झिनी बिनी चदरिया किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा लिखी गई है।
अब देखिए आखिर इस झिनी झिनी बिनी चदरिया में क्या लिखा गया है। डील्स विद एक्सप्लॉयटेशन दैट वीवर्स फेस, जो वीवर्स हैं किस प्रकार से उनकी प्रताड़ना, उनका शोषण किया जा रहा है, उसी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्रकवि की टाइटल भी दी गई। इन्हीं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती बच्चों लिखा गया। भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही लिखा गया। हुए अमंग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल राष्ट्रकवि फॉर एम्पैथेटिकल कॉपरेशन इन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बाय हिज लिटरेरी क्रिएशन। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने जो भारत भारती लिखा हुआ है। भारत भारती के साथ साथ पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ व्रत वध एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कौन सा इसमें जो बोल रहा है स्टेटमेंट जो है बच्चों करेक्ट नहीं है। अब देखिए क्या लिखा हुआ। नील दर्पण was a play based on the exploitation of the indigo farmers। तो हाँ बच्चों नील दर्पण जो है, जो नील के जो किसान थे, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसी पे आधारित था। द ऑथर ऑफ द प्ले घाशीराम कोतवाल इज अ विजय तेंदुलकर। तो हाँ घाशीराम कोतवाल के ऑथर जो है विजय तेंदुलकर ही है। नवाब क्या नवीन चंद्र दास के द्वारा लिखी गई है, जो कि आधारित थी फेमिन ऑफ बंगाल पे बच्चों। अब देखिए नवाब तो नवीन चंद्र दास के द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन ये बंगाल के काले थे, बंगाल में जो फेमिन था उस पर आधारित नहीं थी बल्कि आधारित थी। इट वॉज बेस्ड ऑन द नवाब जो कि बैंकरप्ट हो गए हैं, उन नवाबों के बारे में लिखा गया था। ये नवाब नवीन चंद्र दास के द्वारा जो कि बैंकरप्ट हो गए थे। उर्दू थिएटर यूज्ड टू डिपेंड हैवीली ऑन द पारसी थिएटर। चलिए ये तीन ऑप्शन ए बी डी सही है। नवाब वाली जो बात है इट इज based on those नवाब जो कि बैंकरप्ट हो गए थे। इट वॉज बेस्ड ऑन द नवाब हु बिकेम बैंकरप्ट। टुवर्ड्स स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। टुवर्ड्स स्ट्रगल जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। टुवर्ड्स स्ट्रगल वॉज रिटन बाय जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण जी को ही हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं बच्चों। जयप्रकाश नारायण जी ने प्रिजन डायरी भी लिखा है 1975 में ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट। तो आप देख सकते हैं ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट जयप्रकाश नारायण जी ने प्रिजन डायरी लिखा हुआ 1975 में। ही वॉज वन ऑफ द मेन अंडरग्राउंड लीडर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट ड्यूरिंग 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकती हैं आप। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81 उसी पे आधारित है। प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? किसने जो है पैसेज टू इंडिया पैसेज टू इंडिया लिखा हुआ है E.M. फोर्स्टर के द्वारा बच्चों। पैसेज टू इंडिया बुक लिखा गया E.M. फोर्स्टर के द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आखिर क्या लिखा हुआ इसमें। novel Passage to India was written by E.M. Forster based on the freedom movement and background of the British rule in India during 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा के द्वारा बच्चों ये लिखा गया इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। दिस बुक वाज रिटन बाय होम? बिपिन चंद्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय होम? इट वाज रिटन बाय बिपिन चंद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात कर रहे हैं। द राइटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, कौन है इसके राइटर? बिपिन चंद्रा जी हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा द राइटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, कौन है बच्चों? बिपिन चंद्रा जी हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा। बिपिन चंद्रा वॉज अ हिस्टोरियन ऑफ द मॉडर्न इंडिया। आप सभी लोगों को पता है इन्होंने द इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के बारे में लिखा है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसके भी ऑथर कौन है? बिपिन चंद्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हु इज द ऑथर of the book out of print newspapers journalism and the business of news in the digital age। अब इसके ऑथर कौन है बच्चों? आप लोग मुझे फटाफट बताइए। इसके ऑथर प्रोफेसर जॉर्ज ब्रोक हैं। प्रोफेसर जॉर्ज ब्रोक के द्वारा लिखा गया है आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नल एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज। प्रोफेसर जॉर्ज ब्रोक के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करते हैं। मदर इंडिया, मदर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? कैथरीन मेयो के द्वारा बच्चों मदर इंडिया लिखा गया। कैथरीन मेयो के द्वारा जो है मदर इंडिया लिखा गया। जो हम लोगों ने जो जब जिस्ट पढ़ा था वहां पे इसके बारे में डिस्कशन किया था। बाय हुम मदर इंडिया वॉज रिटन बाय हुम? इट वॉज रिटन बाय कैथरीन मेयो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनहैप्पी इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया। मेमोरीज ऑफ माय लाइफ एंड टाइम्स सेकंड पार्ट जो है बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 की बात हम कर रहे हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर यानी कि विनय दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ की हम बात कर रहे थे। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि सन्यासी विद्रोह पे आधारित थी। लाइफ डिवाइन सर और बिंदु घोष के द्वारा लिखा गया। वहीं साधना की हम बात कर रहे तो साधना बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनय दामोदर सावरकर यानी कि वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन की हम बात करते श्री और बिंदु घोष के द्वारा, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ ऑथर, दूसरी तरफ बुक का नाम लिखा हुआ है। एक तरफ वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.बी. चौधरी एंड अशोक मेहता लिखा हुआ है। बुक है ग्रेट रिबेलियन, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटनी, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी। सो देखिए फटाफट आप लोग मुझे इसका सही जवाब दीजिए बच्चों, किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात करते तो बच्चों ये वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देन अगला जो क्वेश्चन थर्ड, द सिपाही म्यूटनी द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा? वी.डी. सावरकर के द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है। आर.सी. मजूमदार के द्वारा द सिपाही म्यूटनी द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा है। वहीं एस.बी. चौधरी की हम बात करते हैं बच्चों, एस.बी. चौधरी के द्वारा सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज लिखा गया है। एस.बी. चौधरी के द्वारा बच्चों क्या लिखा गया है? सिविल रिबेलियन एंड द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। वहीं अशोक मेहता की बात करते हैं तो द ग्रेट रिबेलियन। ध्यान रखिएगा अगर हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। वी.डी. सावरकर के द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.जी. मजूमदार के द्वारा सिपाही म्यूटनी एंड द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। एस.बी. चौधरी की हम बात कर रहे थे, एस.बी. चौधरी के द्वारा सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज एंड अशोक मेहता के द्वारा बच्चों द ग्रेट रिबेलियन लिखा गया है। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे यू विल फाइंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ हम मूव करेंगे। फटाफट हम चीजों को पॉइंट अप करते हुए चलेंगे बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट 190 क्वेश्चन जो है इस बुक्स, मैगजीन्स एंड ऑथर्स वाले टॉपिक में एज सुन एज पॉसिबल हमें इस घटना चक्र वाली सीरीज जो मॉडर्न हिस्ट्री की थी उसे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है अगला। हु इज द ऑथर ऑफ द फ्लैग सॉन्ग झंडा गीत? झंडा गीत से बच्चों किसका नाम जुड़ा हुआ है? श्यामलाल प्रसाद का नाम बच्चों झंडा गीत से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा झंडा गीत से किसका नाम जुड़ा हुआ है? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता का। बिफोर दैट क्वेश्चन नंबर 89 हमारा शायद स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या लिखा, हु रोड झंडा गीत। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 89 एंड क्वेश्चन 90। अब देखिए ये जो है बीपीएससी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 जो है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, लोअर सबऑर्डिनेट का। तो दोनों जो सेम क्वेश्चन पूछा गया, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामलाल प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। झंडा गीत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, रिटन बाय श्यामलाल प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 90 हम लोगों ने देख लिया, झंडा गीत जो है भारत का श्यामलाल प्रसाद गुप्ता के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91, नेशनलिस्ट सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो हैड बीन रिटन बाय द पोएट, प्रदीप के द्वारा लिखा गया। ए मेरे वतन के लोगो, ध्यान रखिएगा प्रदीप का ओरिजिनल नाम रामचंद्र नारायण जी था। द ओरिजिनल नेम ऑफ द प्रदीप वॉज रामचंद्र नारायण जी। इन्हीं के द्वारा जो है ए मेरे वतन के लोगो लिखा गया है। इनका जन्म जो है उज्जैन में होता है। ही रोट अ पर्टिकुलर सॉन्ग इन ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स मार्टर्ड इन द इंडो चाइना वार। अब आप देख सकते हैं आखिर प्रदीप यानी कि रामचंद्र नारायण जी के द्वारा ए मेरे वतन के लोगों नेशनल सॉन्ग क्यों लिखा गया है? ये ट्रिब्यूट था उन सोल्जर्स के लिए जो शहीद हुए थे इंडो चाइना वार 1962 में। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 92, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? संस्कृति के 4 अध्याय।
संस्कृति के 4 अध्याय के जो है ऑथर कौन है बच्चों, कह रहा है तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है संस्कृति के 4 अध्याय के जो है ऑथर है। ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है संस्कृति के 4 अध्याय लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा संस्कृति के 4 अध्याय लिखा गया है। पोएट, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, पोएट इकबाल रोट सारे जहां से अच्छा विजिटेड टू विच स्टेट। तो देखिए क्या कह रहा है कि मोहम्मद इकबाल, यानी कि इकबाल की बात कर रहा है, इकबाल जो है किस स्टेट, किस राज्य से बिलोंग कर रहे थे जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। ये मोहम्मद इकबाल जो है बच्चों पंजाब के सियालकोट से बिलोंग कर रहे थे। उस पंजाब की बात करें जो ब्रिटिश इंडिया में पंजाब था, उसकी हम बात करें, वहां के सियालकोट से बिलोंग कर रहे थे। इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 क्या लिखा हुआ है, हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सब बच्चों सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा गया है, जो कि ब्रिटिश इंडिया के जो है पंजाब के सियालकोट में जो है, जिनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1877 को। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये जो लाइंस हैं ये किसके वर्क की लाइंस है, मोहम्मद इकबाल की बात कर रहे हैं। जो इनकी फेमस सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी की जो है एक लाइन, एक पोर्शन है, ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ 96, वाई आई एम एन एथीस्ट, ये किसके द्वारा पैम्फलेट लिखा गया था, तो भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया था बच्चों। वाई आई एम एन एथीस्ट वॉज रिटन बाय द भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ हम मूव करते हैं। फटाफट चीजों को हम बाइंड अप करते हुए चलेंगे बच्चों, एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश कर रही हूँ चीजों को कंप्लीट करने की। देखिए क्वेश्चन लिखा द सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला रिटन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इस अमर सोनार बांग्ला के बारे में सीधे सीधे पूछ रहा कि किसके द्वारा लिखा गया, ये कहने का इस क्वेश्चन का इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन में सीधा यही पूछा, हु रोट दिस सॉन्ग, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है अमर सोनार बांग्ला लिखा गया है। अब जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ बच्चों वो ऑलरेडी हम लोग ने जब जिस पढ़ा था वहां पर डिस्कशन कर लिया है, तो बार बार चीजों को रिपीट करना जो है सही नहीं है। किसने जो है जनगण मन कंपोज किया, ध्यान रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जनगण मन कंपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पोएम कॉल्ड गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड के बच्चों ऑथर कौन है, सरोजिनी नायडू जी हैं। सरोजिनी नायडू इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पोएम कॉल्ड द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ the poet who wrote the popular poem फिरंगिया इन भोजपुरी अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलिज्म। तो देखिए इसमें से 4 नाम लिखा हुआ, कह रहा है कि किसने जो है फिरंगिया पोएम भोजपुरी भाषा में लिखा था ब्रिटिश कोलिज्म के खिलाफ। बच्चों मनोरंजन जी के द्वारा लिखा गया था, मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा जो है फिरंगिया इन द भोजपुरी अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलिज्म। तो मनोरंजन प्रसाद सिंह जी के द्वारा इस फिरंगिया पोएम को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों। टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंडमार्क्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो गुरुमुख निहाल सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। हम लोगों ने जब जिस्ट पढ़ा था वहां पे पढ़ा था, लिखा हुआ था कौन जो है लैंडमार्क्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट के जो है ऑथर, तो गुरुमुख निहाल सिंह जो है बच्चों इसके ऑथर हैं। ये जो है फर्स्ट गवर्नर, he also served as the first governor of Rajasthan from 1956 to the 1962। अगला क्वेश्चन देखिए, द एडिटर ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो जीएन नटेशन की हम लोगों ने बात की थी, जीएन नटेशन के द्वारा जो है बच्चों इस कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस को लिखा गया है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 2 पार्ट में ये कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस पब्लिश हुआ था। पहले पार्ट में बच्चों 1885 से लेकर के 1910 तक जो है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बारे में लिखा हुआ था, एंड अगले सेकंड पार्ट में जो है 1911 से लेकर 1934 के बारे में लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन 102 देखिए क्या लिखा हुआ, 103 के बारे में हम बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पे देखिए अभी तक क्या पूछ रहा था कि कौन सी, जो यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक ये पूछ रहा था कि कौन सा जो है किताब या फिर जो है वर्क किसके द्वारा, वर्क किसका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। अब एक चीज आप देखिए, यूपी
यूपी पीसीएस मेंस 2010, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004, यूपी पीसीएस मेंस 2003। 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जी किस जेल में थे जब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। तो बच्चों अहमदनगर फोर्ट में थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग मूव करते ही। देखिए नेहरू जी की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो मेरी कहानी ये भी किताब लिखा, उसके साथ साथ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्होंने जो है जब ये जेल में थे तभी लिखा है। अगला क्वेश्चन 104 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लेडी कैथरीन मेयो। तो लेडी कैथरीन मेयो का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, मदर इंडिया जो है कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा हुआ। उसके बाद ये भी जो अगला पॉइंट लिखा हुआ लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपेरे, ये भी जो है हम लोगों ने पढ़ा था। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपेरे जो है फ्रीडम एट मिडनाइट, ये इन्होंने लिखा था। उसके बाद राम मनोहर लोहिया की हम बात कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया के द्वारा बच्चों गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन लिखा गया। राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर आप क्या कह सकते, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड मेरी कहानी एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तीनों की तीनों जो है नेहरू जी के द्वारा लिखे गए हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करेंगे बच्चों। कैथरीन मेयो के द्वारा जो है मदर इंडिया लिखा गया है एंड जस्ट वेट, कैथरीन मेयो के द्वारा जो है मदर इंडिया लिखा गया है। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरे के द्वारा बच्चों फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा गया है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन लिखा गया है एंड जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। मैच द फॉलोइंग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही मिलेगा। जस्ट वेट, चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए अब सीधा सीधा पूछा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, नेहरू जी के द्वारा जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बंदी जीवन से जो है हम लोगों ने पढ़ा था, सचिन नासनियाल जी का नाम जुड़ा हुआ है। एक बार पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था, बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया, सचिन नासनियाल जी के द्वारा बंदी जीवन लिखा गया है। द टेक्स्ट बुक वॉज बेस्ड ऑन रिवॉल्यूशन मूवमेंट, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन थे उसी पे आधारित था ये बंदी जीवन, जो कि सचिन नासनियाल जी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। माउंट बैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। बच्चों द बुक माउंट बैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरे के द्वारा लिखा गया है। माउंट बैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरे के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं क्या लिखा। द रिपोर्ट जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से लेकर के 50 किसके द्वारा लिखा गया है, W.H. स्लीमैन के द्वारा। स्लीमैन के द्वारा लिखा गया, जो कि एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, इसी के द्वारा लिखा गया जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर 1849 टू 1850। ये पब्लिश हुआ था 2 पार्ट्स में लंदन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया, ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन बाय द वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, ऑथर्स के नेम लिखा हुआ है एंड बुक्स के नेम लिखे हुए हैं। रमेश चंद्र दत्त की हम बात करते हैं, यानी कि आर.सी. दत्त की हम बात करते हैं बच्चों। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द अर्ली ब्रिटिश रूल, ये जो है आर.सी. दत्त के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द अर्ली ब्रिटिश रूल रिटन बाय हुम, इट वाज रिटन बाय द आर.सी. दत्त। देन J.R. मैकलिन की हम बात करते तो इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली कांग्रेस, इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली कांग्रेस जो है J.R. मैकलिन के द्वारा लिखा गया। वहीं B.N. गांगुली यानी कि वीरेंद्र नाथ गांगुली की हम बात करते हैं तो B.N. गांगुली के द्वारा बच्चों इंडियन इकोनॉमिक
थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव लिखा गया। बिपिन चंद्रा की हम बात करते हैं, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। बिपिन चंद्रा के द्वारा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया लिखा गया है। आर.सी. मजुमदार के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल लिखा गया है। एंड J.R. मैकलिन के द्वारा बच्चों इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली कांग्रेस लिखा गया है। वीरेंद्र नाथ गांगुली के द्वारा इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव लिखा गया। वहीं बिपिन चंद्रा की हम बात करते हैं, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया लिखा गया है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसी पे है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? बिपिन चंद्रा हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, अब दिमाग में रखिएगा बच्चों, बिपिन चंद्रा के द्वारा जो है लिखा गया है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 112 की हम बात करेंगे, हु ऑथर्ड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इकोनॉमी का जब हम सेक्शन कवर करेंगे वहां पे ये क्वेश्चन मेंशन किया गया है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा बच्चों प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखा गया है। इन दिस बुक ही पब्लिश हिज ओन सजेशंस ऑफ द 10-year प्लान फॉर इंडिया 1936। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ हम मूव करें, द रूट्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया वाज रिटन बाय, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन बाय W.A. फेयर सर्विस जो है इनके द्वारा द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, इंडिया सेकंड फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया? फटाफट आप लोग मुझे बताइए, इंडिया सेकंड फ्रीडम बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिया सेकंड फ्रीडम हमारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर यह बुक लिखा गया है बच्चों, इंडिया सेकंड फ्रीडम। बट इट वाज रिटन बाय M.G. देवशय्यम, M.G. देवशय्यम के द्वारा बच्चों, जस्ट वेट, M.G. शाम कहिए, M.G. शाम के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। किसके ऊपर लिखा गया है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर लिखा गया है। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एंड आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को बच्चों एक और सेशन लगेगा जिसमें हम फटाफट चीजों को बाइंड अप करेंगे। इंडिया सेकंड फ्रीडम ऑन द लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी लिखा हुआ है किसके द्वारा? बाई M.G. देवशय्यम के द्वारा। द डिजायर्ड आंसर इज नॉट फाउंड इन द गिवन ऑप्शन। चलिए ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच and all the very best wishes for your coming exam. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.